हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इससे पहले हम अकाउंट्स के 5 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने उन चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है करें, इससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम अकाउंट का मीनिंग करेंगे कि अकाउंट क्या होता है। देखिए, जो अकाउंट होता है, अकाउंट का मतलब होता है कि यहाँ पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अंडर अ पर्टिकुलर हेड, यानी कि ट्रांजैक्शंस को एक हेड के अंदर रिकॉर्ड करा जाता है। जैसे कि कोई भी आपका अकाउंट हो सकता है, जैसे कि कैश अकाउंट हो गया, मशीनरी अकाउंट हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो किसी हेड के अंडर। जो आपकी जो चीज़ें होती है, यानी कि कैश से रिलेटेड चीज़ें कैश अकाउंट में आ जाएंगी, यानी कि यहाँ पर सिमिलर नेचर की आप चीज़ों को कैश अकाउंट में लिख दोगे। जो चीज़ें मशीनरी अकाउंट से रिलेटेड होगी उसे मशीनरी अकाउंट में लिख दोगे। जो यानी कि मशीनरी अकाउंट में जो सिमिलर नेचर की चीज़ें होगी उसे हम लिख देंगे। जो ठीक है, तो इसी तरह आप अकाउंट में क्या करते हो, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो एक हेड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो अकाउंट होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। एक होता है हमारे पास डेबिट और एक होता है क्रेडिट। और जो हमारा अकाउंट होता है वो टी फॉर्म का होता है। टी फॉर्म का कैसे, अब देखिए यहाँ पर हम बनाकर देख लेते हैं कि टी फॉर्म का कैसे अकाउंट बन जाता है। ये देखिए, अब इसको हम पूरा बनाकर आपको फॉर्मेट दिखा देते हैं। चलिए, यहाँ पर आपके 4 कॉलम होते हैं। एक होती है आपकी डेट, एक होता है आपका पर्टिकुलर, और एक होता है आपका जेएफ, जिसे जनरल फोलियो बोला जाता है। ठीक है, आप लिख सकते हो इसकी फुल फॉर्म, जनरल फोलियो। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी, आप इसे छोटा बना सकते हो। यहाँ पर आ गई आपकी अमाउंट, यानी कि यहाँ पर आपकी अमाउंट होगी। उसी तरीके से आप इसे राइट साइड में बनाते हो, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। उसी तरीके से 4 कॉलम आप राइट साइड में बना लेते हो, डेट, पर्टिकुलर। ठीक है, उसी तरीके से आप इसे राइट साइड में बना लेते हो। ठीक है, तो ये आपका लेफ़्ट साइड हो गया और ये आपका राइट साइड हो गया। अब देखिए, जो आपका लेफ़्ट साइड होता है उसे हम डेबिट साइड बोलते हैं। जो हमारा राइट साइड होता है उसे हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। यानी कि ये वाला जो हमारा हो गया, ये हमारा डेबिट साइड हो गया और ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया। और जो डेबिट साइड होता है ना, उसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे DR लिख देते हैं और इधर हम इसको CR लिख देते हैं, क्रेडिट वाली साइड को। यानी कि लेफ़्ट साइड हो गया आपका डेबिट साइड और राइट साइड हो गया आपका क्रेडिट साइड। अब देखिए, जो आपका अकाउंट होता है उसको आगे कैसे क्लासीफाई करा हुआ है। एक होती है आपकी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक होती है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में क्या क्या होता है। अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में, यहाँ पर हमारे पास 2 अकाउंट होते हैं। एक होता है हमारे पास पर्सनल अकाउंट और एक होता है हमारे पास इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है हमारे पास नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होता है हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एक होता है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, यानी कि जो आपका पर्सनल अकाउंट होता है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और जो आपका इम्पर्सनल अकाउंट होता है
उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है आपके पास रियल अकाउंट और एक होता है आपके पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट ये क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्सनल अकाउंट के बारे में। अकाउंट्स विच रिलेट टू पर्सन, यानी कि पर्सनल अकाउंट होता है जो आपके पर्सन से रिलेटेड होता है या फिर आप किसी बॉडी से रिलेटेड होता है, यानी कि या तो इंडिविजुअल से रिलेटेड है, किसी फर्म से रिलेटेड है, किसी कंपनी से रिलेटेड है, या डेटर या क्रेडिटर से रिलेटेड है। अब देखिए जो आपका पर्सनल अकाउंट होता है उसे तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है आपके पास नेचुरल पर्सनल अकाउंट। देखिए इसका नाम ही अपने आप में सब कुछ बयान कर रहा है कि नेचुरल पर्सन अकाउंट, यानी कि किसी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट, वो पर्सन जो परमात्मा द्वारा बनाया गया है उसका अकाउंट। जैसे कि किसी राम्स अकाउंट, आशा अकाउंट, श्याम अकाउंट किसी पर्सन का हो गया, किसी पर्सन का नाम दिया गया है, पर्सन से रिलेटेड किसी पर्सन का अकाउंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की, यहाँ पर ये जो अकाउंट होता है, यहाँ पर होता है ये अकाउंट किसी कॉरपोरेट बॉडी से रिलेटेड, किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। जैसे कि आप बोल सकते हो द अकाउंट ऑफ लिमिटेड कंपनी, द अकाउंट ऑफ क्लब, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि यहाँ पर जो आपका आर्टिफिशियल अकाउंट होता है वो किसी कंपनी से रिलेटेड हो सकता है या फिर किसी बॉडी से रिलेटेड हो सकता है। जैसे कि आप बोल सकते हो रिलायंस कंपनी का अकाउंट, रिलायंस कंपनी का अकाउंट, रिलायंस का कंपनी का अकाउंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है किसी कंपनी से रिलेटेड किसी बैंक का अकाउंट, बैंक अकाउंट। ठीक है, तो जाने कि यहाँ पर क्या होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में वो अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है, वो किसी कंपनी के नाम से रिलेटेड हो सकता है, किसी बैंक के नाम से रिलेटेड हो सकता है। जैसे कि रिलायंस लिमिटेड आपकी कंपनी होगी किसी बैंक के नाम से, जैसे HDFC बैंक, यानी कि वो अकाउंट जो किसी कंपनी या फिर किसी कॉरपोरेट बॉडी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हो। नेक्स्ट होता है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट होता है जो रिप्रेजेंट करता है सर्टन पर्सन को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को, यानी कि ये वो अकाउंट होता है जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि आपका आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आपका आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट हो गया। अब जो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट होगा वो आपके पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर देखिए किसी पर्सन के नाम से नहीं है, किसी कंपनी के नाम से नहीं है, यानी कि ये वो अकाउंट है जो आपके पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन को जिसने पैसा लगाया है उसको, या फिर जो जिसने पैसा लगाया है या फिर उससे या किसी और से रिलेटेड हो सकता है, उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर आप बोल सकते हो कैपिटल अकाउंट भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है वो अकाउंट होता है जो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस करा? हमने सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करा 3 अकाउंट्स के बारे में हमने डिस्कस करा है। सबसे पहले हमने डिस्कस करा था नेचुरल पर्सन के अकाउंट के बारे में। यहाँ पर हम पर्सन का अकाउंट बनाते हैं जो परमात्मा द्वारा पर्सन बनाया गया है, जैसे कि राम, श्याम, आशा, किसी पर्सन का अकाउंट हो गया। नेक्स्ट हमने देखा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जो किसी बॉडी से रिलेटेड, किसी कंपनी का नाम हो गया, किसी बैंक के नाम से अकाउंट बनाया गया है। अब रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्पर्सनल अकाउंट जो कि पर्सनल नहीं होता, जैसे कि आपका मशीनरी, कैश, रेंट अकाउंट हो गया। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। अब रियल अकाउंट कौन सा होता है? जो आपकी टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट से रिलेटेड होता है। अब टेंजिबल आपकी लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, प्लांट मशीनरी होगी। इनटेंजिबल आपकी गुडविल होगी, पेटेंट होके या फिर ट्रेडमार्क हो गए। ये आपके हो गए आपके रियल अकाउंट हो गया। ठीक है, यानी कि ये आपकी एसेट से रिलेटेड होता है। यहाँ पर जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर 3 चीज़ों को इंक्लूड नहीं करा जाता।
कौन कौन सी 3 चीज़ें? एक तो हो गए आपके डेटर, ठीक है, एक हो गया बिल रिसीवेबल, और एक होगी आपकी बैंक। अब देखिए इन तीनों चीज़ों को क्यों इंक्लूड नहीं करा जाता रियल अकाउंट में? देखिए जो आपका डेटर होता है वो किसको रिप्रेजेंट को करता है? डेटर तो किसी पर्सन के नाम से ही हो सकता है ना, तो ये आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। बिल रिसीवेबल क्या होता है? किसी पर्सन के नाम से आप जब कोई स्लिप काट कर देते हो डेट, ठीक है ना, यानी कि ये आपका, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस करा था कि बिल रिसीवेबल क्या होता है। तो ये बिल रिसीवेबल हो गया, ये भी आपके किसी पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी बैंक हमने अभी डिस्कस कर करा है कि जो आपकी बैंक होगी वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगी, ठीक है। यानी कि ये तीनों चीज़ों को हम रियल अकाउंट में कंसीडर नहीं करते। कौन कौन सा? डेटर, बिल रिसीवेबल और बैंक, तीनों के तीनों पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है, वो होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बहुत ही सिंपल होता है, जो कि आपके किसी एक्सपेंस, लॉस, गेन, रेवेन्यू से रिलेटेड होता है, उसे हम नॉमिनल अकाउंट बुलाते हैं। आपका कोई सैलरी अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, आपने किसी से सेल करी, परचेज अकाउंट रिलेटेड हो गया, आपने किसी से इंटरेस्ट पे करा, ठीक है, सेल होगी आपकी, कमीशन होगी आपका, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका सैलरी होगी आपकी या फिर सेल होगी, ठीक है। ये सारे के सारे आपके नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं। रियल अकाउंट में आपकी एसेट्स आ गई, और नॉमिनल अकाउंट में आपका लॉस, गेन, रेवेन्यू, एक्सपेंस, ये सब आ जाता है। अब देखिए हमारे पास कुछ टर्म्स होती है, जैसे कि मैं अगर बात करूँ इंटरेस्ट अकाउंट, रेंट अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट, रेंट अकाउंट, ये सारे के सारे क्या है? ये नॉमिनल अकाउंट है। ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। अगर मैं इनके आगे प्रीफिक्स या फिर सुफिक्स लगा दूं तो क्या होगा? जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, प्रीपेड रेंट, इंटरेस्ट हो गया आपका, जैसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि आगे मैंने कुछ ना कुछ लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट मैंने यहाँ पर कुछ ना कुछ लगा दिया है। अब देखिए ये आपके इंटरेस्ट अकाउंट, रेंट अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसके आगे आउटस्टैंडिंग लगा दिया, प्रीपेड रेंट आपकी एसिड होगी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ गया, आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी लायबिलिटी होगी। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं प्रीफिक्स या सुफिक्स लगा दूँ, जो आपका ये अकाउंट होता है ये आपका फिर पर्सनल अकाउंट बन जाता है। ये आपका नॉमिनल अकाउंट नहीं होगा, ये आपका पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। यानी कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हमने लिखी है, अगर मैं इसके आगे आउटस्टैंडिंग लगा दिया, प्रीपेड लगा दिया, ये आपका अब नॉमिनल अकाउंट नहीं रहा, ये आपका पर्सनल अकाउंट बन चुका है। तो चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब तीनों अकाउंट के बारे में हमने पढ़ तो लिया है, अब देखेंगे कौन सी चीज़ को हम डेबिट साइड में लिखेंगे, यानी कि लेफ़्ट साइड में लिखेंगे, कौन सी चीज़ को राइट साइड में लिखेंगे, यानी कि क्रेडिट साइड में। अब देखिए पर्सनल अकाउंट क्या होता है? रिसीवर, यानी कि यहाँ पर डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में आप जो डेबिट साइड में लिखेंगे बट कम्स इन, क्या आ रहा है, और क्रेडिट में बट गोस आउट। नॉमिनल अकाउंट में क्या लिखोगे? डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और लॉसेस, और क्रेडिट साइड में लिखोगे अपनी इनकम या गेन। यानी कि ये सारी चीज़ें रिसीवर, व्हाट्स कम इन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनको हम डेबिट साइड में लिखेंगे यानी कि लेफ्ट साइड में, इन सब को हम राइट साइड यानी कि क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये आपके अकाउंट्स के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बारे में। हमने पहले ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपकी मॉडर्न क्लासिफिकेशन है इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। अब देखिए एसेट में क्या हो गया, आपकी कोई लैंड आ गई, बिल्डिंग आ गई, कैश आ गया। लायबिलिटी में आपके क्रेडिटर आ गए। कैपिटल अकाउंट जो पैसा प्रोप्राइटर ने आपके ओनर में लगाया हुआ है उससे रिलेटेड अकाउंट बन जाएगा। रेवेन्यू आपका कोई आपको रेवेन्यू हो रहा है, जैसे कि आपने कोई सेल कर दी या फिर आपका कोई खर्चा हो रहा है, सैलरी या बेजिस अकाउंट हो गया। ठीक है, ये देखिए यही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। एसेट अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज, जैसे कि आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया। लायबिलिटी में आपका लैंडर्स आ गए, आपके क्रेडिटर्स आ गए। कैपिटल अकाउंट में यानी कि जो प्रोप्राइटर ने पैसा इन्वेस्ट करा है। रेवेन्यू में आपको कोई डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंस में आपने कोई सैलरीज आ गई, कोई बेजिस आ गई, आपके परचेजिस आ गए। ठीक है, तो एक्सपेंस अकाउंट आपका इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है। अब इसके क्या क्या रूल्स होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे कि डेबिट साइड लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे और राइट साइड क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे। अगर मैं बात करूँ एसेट अकाउंट की और एक्सपेंस अकाउंट की, आप इन दोनों को बोल सकते हो ये आपस में फ्रेंड है। अब फ्रेंड क्यों है, क्योंकि डेबिट साइड में एसेट अकाउंट में क्या लिखेंगे, जब ये इंक्रीज होगी, और एक्सपेंस अकाउंट में भी सेम जब ये इंक्रीज होगा। और क्रेडिट साइड में दोनों जब जब डिक्रीज हो गए, दोनों जब जब डिक्रीज हो गए, ये दोनों एसेट और आपका एक्सपेंस अकाउंट आप बोल सकते हो ए आपके फ्रेंड है। ठीक है, ये दोनों आपके फ्रेंड है। ठीक है, एसेट अकाउंट हो गया और एक्सपेंस अकाउंट हो गया। इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट साइड में, डिक्रीज तो क्रेडिट साइड में। अब देखिए अगर मैं लायबिलिटी और कैपिटल रेवेन्यू अकाउंट की बात करूं, जब ये डिक्रीज हो गए तो डेबिट साइड में, इंक्रीज हो गए तो क्रेडिट साइड में। उसी तरीके से आपका कैपिटल हो गया, उसी तरीके से रेवेन्यू हो गया। यानी कि ये तीनों में क्या होगा, जब ये डिक्रीज हो गए तो डेबिट साइड में, इंक्रीज हो गए तो क्रेडिट साइड में। उसी तरीके से अगर आपका एसेट और एक्सपेंस अकाउंट की बात करूं, अगर इंक्रीज हो गए तो डेबिट में, डिक्रीज हो गए तो क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट होता है हमारे पास बैलेंसिंग अकाउंट। अब देखिए ये क्या होता है। ठीक है, ये अकाउंट बनाना, इसका फॉर्मेट हम सीखेंगे। बैलेंसिंग अकाउंट क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम अकाउंट हमने जो अभी सीखा है उसी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेट। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा जो लेफ्ट साइड में है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पर्टिकुलर। जनरल फोलियो अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने अमाउंट लिख दी, फिर मैंने यहाँ पर फिर डेट आ गया कॉलम, यहाँ पर्टिकुलर का कॉलम और यहाँ पर अमाउंट का कॉलम। ठीक है, पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम। यहाँ पर आप JF का कॉलम भी बना सकते हो। ठीक है, डेट तो अब आप कोई भी लिख लोगे। अब देखिए ये हमारी कौन सी साइड होगी, ये होगी आपकी क्रेडिट साइड, ये होगी आपकी डेबिट साइड। यानी कि आपकी लेफ़्ट साइड को हम बोल देते हैं डेबिट साइड, और जो आपकी राइट साइड होती है उसे हम बोल देते हैं क्रेडिट साइड। आप इसे ऐसे लिख सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं इसमें इसको हम कैसे बनाएंगे। अब देखिए जो आपकी डेबिट साइड होती है अकाउंट में, उसको हर चीज़ को जो स्टार्ट किया जाता है वो 2 से किया जाता है। कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, 2 से स्टार्ट किया जाता है। कोई भी चीज़ आ जाए उसको 2 से स्टार्ट किया जाएगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ राइट साइड की, यानी कि आपके क्रेडिट साइड की, इसको शुरू किया जाता है बाय के साथ, बाय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कोई भी अमाउंट ले लेते हैं, जैसे कि आपका 10,000 यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर 15,000 ले लेते हैं,
यहाँ पर 20,000 ले लिया मैंने, 8,500। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ अमाउंट ले लेते हैं राइट साइड में कुछ अमाउंट ले लेते हैं हम। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों साइड का टोटल कर देते हैं, पहले मैं अगर लेफ़्ट साइड की बात करूँ, ये बन रहा है आपका, टोटल कर लीजिए ये कितना बन रहा है आपका, ठीक है। उसी तरीके से आप राइट साइड को टोटल कर लोगे, ठीक है। ये बन गया आपका 45,000 प्लस आपका 8,500, आप इसे प्लस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट साइड का टोटल हो गया। राइट साइड आपका बन रहा है 17,000, ठीक है। अब देखिए अब मैंने दोनों साइड का कर लिया टोटल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कौन सा टोटल लिखूंगी, मैं यहाँ पर जो टोटल ज़्यादा होगा उसको मैं लिख लूँगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लिख लिया। अब देखिए दोनों साइड में आपका टोटल सेम होना चाहिए, ठीक है। दोनों साइड में आपका टोटल सेम होना चाहिए। अब देखिए बस सोचने वाली बात है कि मैंने वो टोटल लिख दिया यहाँ पर, जो टोटल मैंने यहाँ पर कौन सा टोटल लिखा है, वो टोटल जो आपका ज़्यादा है, ठीक है। अब मैंने जो ज़्यादा टोटल है उसको यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब देखिए दोनों साइड में सेम होना चाहिए। अब देखिए सोचने वाली बात ये है कि ये तो बराबर आ नहीं रहा, ये तो बराबर नहीं आ रहा, ये तो सिर्फ 17,000 बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम एक हेडिंग बनाएंगे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, जिससे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कितना आएगा, देखिए हमारे पास ये टोटल था, अगर मैं इससे ये माइनस कर दूं तो ये इतना आ गया, यानी कि ये मेरा, अब देखिए दोनों साइड में टोटल बराबर हो गया। दोनों साइड में टोटल मेरा बराबर हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल बराबर हुआ। कैसे हुआ, यहाँ पर मैंने चीज़ों को बैलेंस कर दिया, यानी कि अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, अब चीज़ों को देखिए दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए, जो साइड का टोटल ज़्यादा होगा उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब दोनों साइड का टोटल बराबर करने के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, जिसको मैं हेडिंग दूंगी, दोनों साइड के टोटल को बराबर करने के लिए बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब मान लीजिए अगर इस साइड का टोटल हमारे पास कम होता तो यहाँ पर हम लिख देते टू बैलेंस कैरीड डाउन, यानी कि जिस साइड का टोटल कम होगा उसे हम बैलेंस कर देंगे और दोनों साइड का टोटल होगा वो बराबर होगा, ठीक है, जिसे हम बैलेंस कैरी डाउन बोल देते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, इसका पार्ट 2 जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, टी शेप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप कमेंट कर ज़रूर बताएंगे आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।